हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ आप सबके बीच में। और काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेज आए थे तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाया था और एग्ज़ाम भी उन लोगों का बीत गया। मुझे बहुत दुख हुआ आप सबकी बात मतलब सोच कर, क्योंकि आपके जो मैसेज आए थे जनवरी या फरवरी में आए थे। उस टाइम पे मैं ज़्यादातर दिल्ली में नहीं रह रहा था, तो इसलिए मैं आप सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया था और एग्ज़ाम भी हो गया था। तो मुझे लगता है कि अब कोई रिप्लाई देना बेनिफिट नहीं है आप सबको। और आपने जो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लिए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उसमें आप सबको, इससे आपको बेटर जो भी टाइम होगा मैं आप सबको दूंगा। और मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूँ कि आप सबके डिमांड को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि हर जगह मैं अपनी बातों से खरा उतरता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा मुझे लगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ सिचुएशन आ गए थे कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इंसिडेंट थे मेरे साथ कि मैं टाइम नहीं दे पाया। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबके सामने। और अभी तो मैं जो वीडियो बनाने वाला था वो मैं आर्थर मिलर के बारे में बनाने वाला था, ऑल माय सन। बट अभी कुछ लोगों के फ़ोन आ गए तो मैंने सोचा चलो बना ही देता हूँ, क्योंकि उसमें से एक फ़ोन उनका आया था जिनका हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे। और फरवरी में भी एक कनेक्ट करने की कोशिश करे थे और उस टाइम पे भी मैं ऑफलाइन था, तो बातें नहीं हो पाई थी। तो और सबसे बड़ी बात है कि अभी इंग्लिश से जुड़े हैं और मैं भी बताता हूँ आप सबको। और पोइट्री के फॉर्म यानी पोइट्री के बारे में उन्होंने पूछा कि पोइट्री के बारे में बताओ आप सब, तो मैं पोइट्री के बारे में भी चर्चा करता हूँ। और आप सब दोस्तों, आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ, ये हमारे जो गांव के लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, मैं जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं उनको कुछ लाभ यहाँ से दे सकूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और ऐसा कुछ मेरा मोटिव नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहा हूँ। और वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, उसको एक्सप्लोर हो वीडियो को। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे वीडियो को देखें, अगर आप वीडियो को हमारे देख रहे हैं तो दोस्तों, आप अपने घर में जो भाई हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं, आपकी बहन है या बेटी हैं, जो भी आपके घर में स्टूडेंट हैं, ये हम फेसबुक पे अपलोड करेंगे, बट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। क्योंकि फेसबुक पर अपलोड करेंगे तो उसके लिए आपको एक फेसबुक आईडी बनानी पड़ेगी। तो मैं नहीं कहूँगा कि उनके लिए एक फेसबुक आईडी बनाओ, आप यूट्यूब पर वो वीडियो मिल जाएगी तो आप वहाँ पे दिखाओ, ठीक है, वहाँ से उनको लाभ मिलेगा। और श्योर मैं आपको डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ ऐसे करता रहूँगा, वीडियो वगैरह उस पर शेयर करता रहूँगा, वहाँ से उनको नॉलेज बढ़ेगा ही दोस्तों। और जो मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो मेरे हिसाब से नहीं बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो आपके और स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आप सबको कि आप मेरे ऊपर बिलीव करो। और जो नहीं पढ़ते, इंग्लिश नहीं पढ़ते, तो उनको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे वो लोग इसको पढ़ के सुन के, उनके लिए तो बेकार ही चीज़ें हैं। और आप सब इसको शेयर करिए और कोशिश ये करूंगा कि जितना अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ उतना अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा। और जहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी वो मुझे फ़ोन करके मैसेज करके बता सकता है कि यहाँ पे ये दिक्कतें आ रही हैं, मुझे ये चीज़ जानना है, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, या तो मैसेंजर पे कनेक्ट कर लूंगा, या तो हमारी मेल आईडी पे आप मेल कर लो, तो वहाँ से आपको PDF वगैरह कुछ हम बुकें वगैरह शेयर कर देंगे आप सबको। और मैसेंजर पे जो फालतू के मैसेज भेजते हैं, प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि ऐसे मैसेज मत किया करो, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे ज्ञान देने आते हैं, ये है किसी काम का नहीं होता, 2 दिन का होता है, कोई वैल्यूएशन नहीं होती। तो हमारा एक जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, हमें यहीं पे ज्ञान देने के लिए अथॉराइज किया गया है। और हम देते नहीं ज़्यादा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं मिलता। और हमारे पास अथॉराइजेशन है, लाइसेंस है और सर्टिफाइड हूँ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं। और हमारे पास एक्सपीरियंस भी है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का, और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे लेक्चर दिए हैं। और फॉरेन में भी लेक्चर जाता है अपना, ऐसा नहीं है। कभी कहोगे तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा डिटेल कहाँ कहाँ लेक्चर जाता है। जो सुनता है वो सुनेगा, जो नहीं सुनना चाहता नहीं सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इन सब बातों में उलझना नहीं चाहता और वो इग्नोर करता हूँ भाई, क्योंकि कुछ फायदा है नहीं। और बेशक ज्ञान वही देगा, हमारा तो पैसे लगते हैं। 1 आवर की इंडिविजुअल क्लास के 2000 पर आवर मैं पे करवाता हूँ अपने जो हमारे इंडियन स्टूडेंट हैं।
लेकिन अगर आपको ऐसे बता रहा हूँ तो उसका मुझे भी पता है कि कोई वैल्यूएशन नहीं आता है, क्योंकि फ्री की चीज़ों को बहुत सारे लोगों को लगता है। चलो वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं उसको। और मैं आज जो बताता हूँ पोइट्री के बारे में बताता हूँ दोस्तों, और वीडियो ज़रूर आप उनको बताइएगा, उनको शेयर करिएगा जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे। ऐसे मतलब सबको शेयर करने का कोई लाभ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पोइट्री होती है। पोइट्री के बारे में बना आर्थर मिलर के बारे में वीडियो आएगी नेक्स्ट में, आर्थर मिलर, क्योंकि उसमें एक प्लेन क्रैश का जिक्र है, इसलिए उस पर बनाने वाला था, लेकिन स्टूडेंट का मैसेज फोन आया था तो पोइट्री के बारे में बता रहे थे, क्योंकि उनको पोइट्री और सब लिख रहे हैं। 2 फोन आए थे और साथ में ही थे दोनों बंदे। और बहुत अच्छी बात है, आप सब पोइट्री लिखते हो। आजकल की जनरेशन पोइट्री लिखना, हिंदी हो या इंग्लिश हो, पोइट्री लिख ही नहीं रही है यार। मैं क्या बताऊं उसके बारे में। आजकल आप तो ऐसे भाग दौड़ और लाइफ में आप लोग किताबों से प्यार करते हो, किताब पढ़ते हो, पोइट्री लिखते हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप सब, क्योंकि आने वाली जनरेशन को आपको नई पोइट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और बट आप जो पोइट्री आप मुझे शेयर करते हो व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, कम से कम पढ़ने तो दिया करो आप। अभी मैं आप 10-15 दिन पहले मेरे पास एक पोइट्री का पीडीएफ आया था, तो मैं आधा पढ़ा था, उसके बाद डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया गया बंदा। जब वो आधा पढ़ा था उसके बाद आप या तो आप मुझे पोइट्री शेयर मत करिए, और शेयर भी नहीं करना चाहिए जब तक आप पब्लिश मत करा लो, तब तक पोइट्री को आप शेयर मत करो मेरे से। और मैं उसमें क्या चेक करूंगा, क्योंकि देखो सबसे जो पोइट्री आपकी पसंद करी जाएगी वो सबसे बढ़िया होता है कंटेंट और वर्ड का जो कनेक्टिविटी होती है वो होना चाहिए। वर्ड को कैसे सेट करना है, और बहुत ज्यादा हैवी जो वर्ड आप यूज कर ले, तो कभी कभी मैंने 2-4 पोइट्री ऐसी आई थी जिसमें एंशिएंट इंग्लिश यूज कर रहे थे। एंशिएंट इंग्लिश पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन एंशिएंट इंग्लिश को आप जो पोइट्री कंपोज कर रहे हो तो क्या उसका फेम मिलेगा इसमें? तो आप नॉर्मल भाषा में भी यूज करो, बाद में एंशिएंट इंग्लिश का एक कलेक्शन बनाइएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि एंशिएंट इंग्लिश खत्म ही कर दो, लिखो आप उसके बारे में भी। और जो पोइट्री आप लिख रहे हो नॉर्मल जो भाषा है आप वो वाले यूज करो, और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इमेजिनेशन जो आप लोग उसमें डालते हो वो चीज होता ही नहीं है। कुछ रियलिस्टिक व्यू डालो उसमें, रियल लगे पोइट्री। अब आपको यहाँ पे एक बताता हूँ मैं, जो हमारे फिल्मों के जो राइटर होते हैं, जो फिल्मों के जो राइटर होते हैं, उनकी बुकें अगर पब्लिश कराई जाए तो मेरे हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी में अथराइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सारा झूठ लिखते हैं उसमें, ज्यादातर झूठ होता है। अभी उसमें देखोगे ना तो जो उसमें विलन या उसमें जो हीरो यानी नायक जो होता है वो 15 किलोमीटर दूर पे रहेगा। 15 किलोमीटर दूर पे उसको विलन फोन करेगा कि तुम जितना जल्दी हो सके आ जाओ मेरे यहाँ, तुम्हारी माँ को अस्पताल में इधर मारने का प्लान बन गया, ऐसा कुछ बता देगा। वो उधर से 15 किलोमीटर दूर से आएगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा, और वो बंदा वहीं पे है, हॉस्पिटल में बंदा मौजूद है। वो गाड़ी स्टार्ट करेगा, कपड़े पहनेगा, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके यूं आ रहा है, और वो बंदा ऐसे कर रहा है, चाकू यूं ऐसे कर रहा है, और इतने में आके वहां से उसका हाथ यूं पकड़ लेता है। इतना भी आप गलत उस पर मत डालो। पोइट्री आप लिख रहे हो रियलिस्टिक डालो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा झूठ पोइट्री में नहीं चलेगा, लोग पसंद नहीं करेंगे पोइट्री आपकी। कंटेंट अच्छा रखो, मजा आएगा पोइट्री पढ़ने में। और जो मीटर यूज करते हैं, कुछ लोगों की पोइट्री तो देख के दिल ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें रैम भी होता है, मीटर भी होता है। फॉर्मल वर्ष में पोइट्री लिखते हैं। वर्ष का मतलब पोइट्री का एक मतलब पोइट्री होता है, कलेक्शन होता है। वर्ष का मतलब होता है पोइट्री ही समझ लो। तो जो फॉर्मल वर्ष में लिखते हैं, और वर्ष भी कई होते हैं, फॉर्मल वर्ष होता है, ब्लैंक वर्ष होता है, फ्री वर्ष होता है, पोइट्री के फॉर्म होते हैं। तो जो फॉर्मल वर्ष में लिखा जाता है पोइट्री, वो होता है उसमें रैम के साथ मीटर भी यूज होता है, और उसमें रैम भी रहेगा, मीटर भी रहेगा वो पोइट्री। और वो पोइट्री थोड़ा टफ होती है, पढ़ना और लिखना दोनों में टफ होता है, समझना भी टफ ही होता है, क्योंकि उसमें मीटर भी अच्छे तरीके वाले यूज होते हैं। और ये पोइट्री ज्यादातर विलियम वर्ड्सवर्थ यूज करते थे, और शेक्सपियर भी यूज कर रहे हैं, और क्या कहते हैं जफरुस चासर,
ये सब फॉर्मल वर्स की जो पोएट्री होती थी यही सब लिखते। तो एंशियंट राइटर यानी बिल 16 सेंचुरी के पहले के जो भी पोएट रहे थे वो एंशियंट इंग्लिश मतलब ऐसे ही लिखते थे कि मतलब फॉर्मल वर्स में लिखते थे। और ब्लैंक वर्स कब आया? 16 सेंचुरी के बाद 20 सेंचुरी तक ब्लैंक वर्स आया। ब्लैंक वर्स का मतलब उसमें मीटर तो मतलब यूज होता था बट उसमें रैम स्कीम नहीं होती थी। रैम स्कीम हटा दिया गया, हटाओ यार रैम स्कीम, मीटर यूज करो बस। मीटर क्या होता है आप बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से अभी और बताता हूँ। पहले फ्री वर्स भी समझ लो। फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स में पोएट को पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है कि आप पोएट्री में आपको पोएट्री लिखो, ना तो रैम यूज करना है ना तो मीटर यूज करना है, ठीक है। और मीटर में चाहे जितनी लंबी लाइन हो जाए चाहे जितनी छोटी लाइन हो जाए, अगर फ्री वर्स में आप लिख रहे हो तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं। लेकिन पोइट्री के कुछ रूल एंड रेगुलेशन उसमें फॉलो होते हैं, क्योंकि वो पोइट्री लगे, नहीं तो प्रोज ही हो जाएगा। जब आपको ना तो मीटर यूज करना ना तो वो क्या कहते हैं रैम यूज करना है, तो क्या हो जाएगा? फ्री वर्स में लिख रहे हो तो नॉवेल हो जाएगा, ड्रामा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। प्रोज ही लिख डालो फिर। और अब पोइट्री को बताता हूँ पोइट्री क्या होता है। पोइट्री एक होता है फ्लॉ होता है, पोएट का फ्लॉ होता है जो अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करता है, इमोशन को एक्सप्रेस करता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, इमेजिनेशन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपनी अच्छा एक्चुअल जो भाव होता है उस चीज को राइट करता है, कंपोज करता है पोएट। और पोएट्री में जो मीटर यूज होते हैं उस मीटर के थ्रू पोएट अपनी इमोशन को कंट्रोल करता है। ऐसे गहरे गहरे वर्ड रखता है ताकि पोएट्री में मीटर भी यूज हो जाए, ज्यादा बड़ा लाइन ना हो, ज्यादा लंबी लाइन ना हो। ये होता है। पोएट्री कई तरीके की होती है दोस्तों। और पोएट्री में जो पोएट्री जब भी जैसे आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग है, कुछ पोएट्री ऐसी होती है जैसे चलता रहता है, जैसे रामायण की तरह होता है पोएट्री, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। उसमें पोएट्री के साथ जो है मेलोडी भी आती है, उसमें ड्रामा टाइप का होता है, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। पोएट्री में बहुत सारी पोएट्री जैसे आता है, अब जैसे सोनेट है, सोनेट होता है, एलिजी होता है, पेस्टोरल होता है, बैलड होता है, लिरिक होता है, इपिक होता है, ओड होता है। इपिक होता है जैसे इपिक में हो गया आपका महाकाव्य रामायण का हो गया, और उसमें आप देख लीजिएगा पैराडाइज लॉस्ट। और वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री थी वो बहुत ही सॉलिड पोएट्री है, और वो सारा मीटर रैम सारा यूज करते थे। अभी आपको थोड़ा सा सोनेट बता देता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। सोनेट क्या होता है? सोनेट दो प्रकार के होते थे, पेट्राइचुअल सोनेट और इंग्लिश सोनेट होते थे। इंग्लिश सोनेट शेक्सपियर ज्यादा पसंद करते थे। और सोनेट क्या होता है पहले वो बताता हूँ। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इसमें 4 क्वार्टेरियन होते हैं, मतलब 3 क्वार्टेरियन होता है 4 लाइन का, मतलब 3 स्टैंजा होता है 4 लाइन का, और 2 कपलेट होते हैं। तो 4 इसमें 12 हो गए, 4 इंटू 3 12 हो गया, और उसके बाद हो गया आपका 2 कपलेट हो गए, 14 लाइन की हो गई पोइट्री। और सोनेट का अगर कभी भी आपको वैसे भी पता करना है कि पोइट्री कौन सी है, सोनेट फॉर्म में क्या है, तो आप सबसे पहले उसकी लाइन को आप काउंट कर लो। तो उसमें आपको अगर 14 पोएम ऑफ 14 लाइन्स को ही सोनेट बोलते हैं। सोनेट में एक होता है पेट्राइचुअल सोनेट, एक होता है इंग्लिश सोनेट। कभी टाइम मिला तो मैं दोनों में ये भी मैं क्लियर करूंगा कि पेट्राइचुअल सोनेट कैसा होता है, इंग्लिश सोनेट कैसा होता है, उसकी रैम स्कीम क्या होती है उसकी। अभी आपको फ्री वर्स के बारे में बता रहा हूँ। फ्री वर्स के बारे में जो पोएम को होता है वो पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है पोएट को। वो कैसे भी पोएट्री लिख सकता है, उसको पूरा एथराइजेशन मिलता है उसमें। अभी आपको ये पढ़ना है कि फ्री वर्स की पोएट्री कैसी होती है। तो फ्री वर्स की पोएट्री ज्यादातर वाल्ट विटमैन यूज करते थे, वो फ्री वर्स में ज्यादा लिखते थे। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा लिखे हैं टीएस इलियट लिखे हैं। एक है जे अल्फ्रेड द लव सॉन्ग, जे अल्फ्रेड प्रुफ्राग। ये पूरी तरीके से शुद्ध फ्री वर्स पोएट्री है उनकी। और ये क्या कहते हैं टीएस इलियट का द वेस्टलैंड है, ये भी फ्री वर्स है। तो ऐसे ऐसे मैं पोएट्री के बारे में बताता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि और अच्छे से डिस्क्राइब करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। बस अगर आपको समझ में लगे तो आप बताइएगा, और अपने जो भी आपके कलीग्स हों, जो भी आपके लिंक में होगा, आप वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको लाभ मिले। थैंक यू सो मच।